कीव से पेंटागन तक गहमा गहमी है। एक तरफ अमेरिका का टॉप कमांडर्स रणनीतिक बना रहे हैं तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की कोर टीम दिन रात प्लानिंग में जुटी हुई है। 30 अप्रैल से पहले सब कुछ फुल एंड फाइनल करना है। हथियार देने की जिम्मेदारी अमेरिका की है और प्लान को कामयाब बनाने का जिम्मा यूक्रेन पर है। कीव की सुरक्षा के लिए पेट्रियट पहुंच चुका है, जबकि टैंकों को यूक्रेन भेजने में तेजी लाई गई है। अमेरिका ने हथियारों का प्रोडक्शन तेज करवाया है ताकि 30 अप्रैल के बाद गोला बारूद किसी भी सूरत में कम ना पड़े। तारीख फिक्स है, टारगेट फिक्स है। अब बस 10 दिन में तैयारी मुकम्मल करनी है। महायुद्ध का ट्रेलर देखने लगा है। बाखमुत में कमजोर दिख रही यूक्रेन की सेना अचानक पूरे जोश में नजर आ रही है। यूक्रेन ने कई मोर्चे से रूस पर हेवी फायरिंग शुरू कर दी है। 30 अप्रैल के बाद क्या होने वाला है, इसका अंदाजा यूक्रेन से आ रही खबरों के अलावा तस्वीरों से भी हो रहा है। आसमानी कवच तैयार, 30 अप्रैल से प्रहार। रशियन बुक M3 एयर डिफेंस यूक्रेन के प्रहार का जवाब देने के लिए वॉर जोन पहुंच चुका है। रूस जानता है कि अब यूक्रेन की तरफ से MiG-29 उड़ान भरेंगे। यही वजह है कि हवाई सुरक्षा पर रूस का खास फोकस है। बुक M3 एंटी एयरक्राफ्ट को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा बना दिया गया है। यूक्रेन पहुंचा बारूद, सेना का हौसला मजबूत। यूक्रेन की आर्मी ने आग की बरसात शुरू कर दी है। यूक्रेन में पश्चिमी देशों से पहुंचाए गए बारूद के स्टॉक का असर नजर आने लगा है। BM-21 ग्रैड से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। ऐसी ही जबरदस्त आग 30 अप्रैल से नजर आने वाली है। समझ लीजिए कि ये तो बस महायुद्ध का ट्रेलर है। नीपर किनारे संग्राम, 30 अप्रैल से घमासान। बाखमुत के बाद रूस ने अवदीपका पर टारगेट किया है। अब यूक्रेन की आर्मी हिसाब चुकता करने के लिए नीपर किनारे घमासान की तैयारी में है। यूक्रेन के पास कितने घातक ड्रोन आ चुके हैं, इसका अंदाजा इस तस्वीर से हो रहा है। यूक्रेन ने नीपर नदी के किनारे रूस के एयर डिफेंस को उड़ा दिया। यूक्रेन ने अपने इलाके में भी एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई है। कीव में पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती होगी। नीप्रो में भी यूक्रेन ने एयर डिफेंस तैनात किया है। पूर्वी यूक्रेन में आर्मी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। रूस के बंकर खाली कराने में कामयाबी हासिल हुई है। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन का एक्शन शुरू हो चुका है और भविष्य में ये और ज्यादा ताकतवर होगा। यूक्रेन और रूस में अब बहुत तेजी से बदलाव शुरू हो गए हैं। एक बैटल ग्राउंड में ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है तो दूसरी तरफ महायुद्ध का सिग्नल दे रहे कुछ दौरे भी हैं। कीव में नेटो प्रमुख, स्वीडन में ऑस्टिन। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग पिछले साल रूस के आक्रमण के बाद से पहली बार यूक्रेन पहुंचे हैं। स्टोल्टनबर्ग युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन गए थे, लेकिन युद्ध के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। कीव में नेटो प्रमुख हैं तो वहीं रूस के एक और पड़ोसी मुल्क में अमेरिकी रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। लॉयड ऑस्टिन और नेटो चीफ का ये दौरा साफ इशारा कर रहा है कि रूस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। रूस को भी अमेरिका की प्लानिंग की भनक लग चुकी है। पुतिन खुद कमांडर से मिल रहे हैं। पुतिन ने वॉर जोन का जायजा लिया है और रूस के रक्षा मंत्री भी लगातार दौरे पर हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने अब कलुगा में मिसाइल रेजिमेंट का दौरा किया है।
रूस को अंदाजा हो चुका है कि अब नेटो से दो हाथ करने का वक्त आ चुका है। अमेरिका ने बुधवार को यूक्रेन के लिए 30 करोड़ की सैन्य सहायता की घोषणा की है। इसके तहत उसे आर्टिलरी के राउंड और हाइमार्स के लिए रॉकेट दिए जाएंगे। ये अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिया जाने वाला हथियारों का 36वां पैकेज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये पैकेज जल्द ही यूक्रेन पहुंचेगा। अमेरिका ने हाइमार्स का प्रोडक्शन बढ़ाने का भी निर्देश दिया है, लेकिन इससे बनाने वाली कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे साबित होता है कि कंपनी अपनी पूरी शक्ति पहले ही झोंक चुकी है। यूक्रेन अब फ्रांस के AMX-10 टैंक को भी युद्ध में उतारने की तैयारी कर रहा है। इस टैंक को स्नाइप ऑन व्हील्स कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। 30 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, रूस ने भी तैयारियां तेज कर दी है। रूस यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया इलाके में डिफेंस लाइन बना रहा है। यहां सैनिकों की तैनाती से किलेबंदी का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे को मात देने की तैयारी में हैं। अमेरिका इस बार चंद महीनों में जंग का फैसला चाहता है। कोशिश यही है कि रूस को इतना नुकसान हो कि पुतिन बातचीत की टेबल पर आ जाएं और यूक्रेन के साथ डील कर लें। अमेरिका और नेटो देश अब इस युद्ध में और ज्यादा हथियारों की बर्बादी नहीं चाहते। यही वजह है कि 30 अप्रैल से एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।